नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आइज़ के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि 66 बीपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इसमें हमारे बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो पहली बार बीपीएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेशली उनके लिए है, उनके लिए जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि हाउ टू अप्लाई फॉर 66 बीपीएससी। तो ये 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो हम इस वीडियो में एक एक करके उन तमाम पहलुओं को देखेंगे जो कि फॉर्म भरते समय हमें चाहिए और क्या क्या याद रखना है। पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, कह रहे कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर है। देखिए, मैं आपको दो चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा, याद दिलाऊँगा बार बार, कि आप अपना ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड दोनों याद रखें। ये नहीं कि आपको याद रहेगा, और एक डायरी में नोट कर लें, उसमें अपना मोबाइल नंबर भी अपने ईमेल आईडी में ऐड कर लें, ताकि अगर आप पासवर्ड भूलें भी तो आप उसको रीसेट कर लें। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने फॉर्म भर दिया, कुछ महीनों के बाद अगर आपसे वो गुम हो गया, आपको पता नहीं है उसका पासवर्ड, तो आप कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें से आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही हो आपके साथ में। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इसमें कह रहा है कि आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको जाना है, www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद आप उस पर करने के बाद उसके सामने दिए गए एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आप जैसे ही ऑनलाइन क्लिक पर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। तो देखिए, पहला आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल आईडी पास और मोबाइल नंबर आपके पास सुरक्षित रहे। दूसरा, आपको वेबसाइट पे जाना है बीपीएससी के। तीसरा, उसी के अंदर आपको क्या करना है, आप जब रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करेंगे और अपनी जब इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जो कि मांगता है आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये चीज़, तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपके ईमेल पे चला जाएगा। इसमें ध्यान देने बात यह है कि आवेदक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज के सबमिट बटन पर क्लिक करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरी गई सभी सूचनाएं सुस्पष्ट एवं सही हैं, क्योंकि एक बार सबमिट होने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरें, आप उसमें सही सही से भरें, तभी जाके आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करें। इन केस कभी कभी क्या होता है कि आपने भर दिया और आपको पता नहीं है और आपने देखा कि आपने गलत भर दिया, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप दूसरे किसी ईमेल आईडी से और दूसरे किसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लें और उस बार सही सही करें। मैं आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जहाँ तक संभव होगा वो मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा आपको, जो कि आप देख सके। तीसरा जो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड से आवेदक फिर से वेबसाइट पर जाके होम पेज पर लॉगिन करेंगे। आपको एक राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना डिटेल्स भरा, आपके पास यूज़र ने पासवर्ड आया, आपको दोबारा लॉगिन करना है वहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद तब आप पेमेंट वाला करेंगे। फिर कह रहे हैं कि परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भुगतान के बाद आवेदक अब एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। तो वहाँ पे आपको फिर जाके आवेदन करना होगा, अप्लाई करना होगा। पहला कह रहा है आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसके आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। आवेदन प्रपत्र में शेष खाली बॉक्स भरेंगे। तो उसमें कुछ आप जो पहले रजिस्ट्रेशन में भर चुके होंगे वो ऑलरेडी भरा होगा, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है पॉइंट इसका कि ऑनलाइन आवेदन के अंत में
आवेदक हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। तो आपको पहला काम क्या करना है, फ़ोटो की बात आती है तो याद रखिएगा, आप कोशिश कीजिए कि आपका फ़ोटो 2 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। और जो कि उसका साइज़ जो है, जो भी आपका सिग्नेचर है और आपका जो फ़ोटो है, उन दोनों का जो साइज़ है, याद रखिएगा, जो फ़ोटो है उसका 25 KB किलोबाइट और सिग्नेचर का 15 किलोबाइट से अधिक का ना हो। अगर अधिक का होगा तो आप उसको छोटा कर लें। अब कह रहा है कि हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ जेपीजी या जीपैग फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि पीएनजी फॉर्मेट होता है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, वीडियो फॉर्मेट होता है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट हो वो जेपीजी या जीपैग फॉर्मेट में होना चाहिए। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किया गया सिग्नेचर और फोटोग्राफ का इमेज अच्छा है, यानी कि सही से साफ साफ हो, वरना फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके उनके द्वारा भरी गई सारी सूचनाओं को देख सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो सूचनाएं रजिस्ट्रेशन करने के समय भरी गई है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बताया था मैंने, जो पहला पॉइंट यहाँ पे आप करेंगे उसको ध्यान से कीजिएगा, आप जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरेंगे। तो आप एक बार प्रीव्यू कर लेंगे और प्रीव्यू करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकेंगे। कह रहा है कि आवेदक को सबमिट करने से पहले कि जो भी सूचनाएं आवेदक द्वारा भरी गई है वह स्पष्ट है, उनका फ़ोटो हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड हो चुका है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, तो याद रखिएगा। अब ये कह रहा है कि आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करें। देखिए जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके उन लोगों को जो साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई कर रहे होते हैं और भीड़ होती है वहाँ पे, और जल्दी जल्दी में उनसे कोई ना कोई मिस्टेक होता ही है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो रखिएगा, आपका वहाँ पे हेल्प होगा। 5वां नंबर अब पॉइंट कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदक पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा हुआ पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब दोबारा लॉगिन करके आपका जो एप्लीकेशन आपने भरा हुआ है उसे डाउनलोड कर लेंगे। कह रहा है कि आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए बटन आवेदन पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। तो देखिए जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो आप जब करेंगे तो मेक श्योर कि ये 3 चीज़ें उसके ऊपर हों। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि कह रहा है कि एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित ना होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा और ये स्वीकार नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश हम देख लेते हैं। कह रहा है पहला कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूज़र नेम एवं पासवर्ड सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। देखिए भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, बीपीएससी वालों की जिम्मेदारी नहीं है। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन होने तक सुरक्षित रखेंगे, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब। और एक एक डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना है। फिर कह रहे किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार छुट्टी के दिन छोड़कर 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। जो इनका नंबर है आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर 9297339013, टेलीफोन नंबर है 0612, पटना का कोड 2215795। तो दोस्तों ये जो है ये छोटा है, बट आपको बताना चाहूँगा ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से ईमेल आईडी बनाते हैं। अगर ईमेल आईडी पहली बार बनाते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा 10 साल पुराना ईमेल आईडी है, अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि पासवर्ड मुझे याद है, मैंने लिख के रखा भी हुआ है, तो आप भी लिख के रख लीजिएगा। और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर लिंक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूलते हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर तो कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन ईमेल का पासवर्ड भूलते हैं तो कम से कम ओटीपी मंगवा के ईमेल का पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। जी हाँ, ये ज़रूर चीज़ कीजिएगा। और पासवर्ड इतना आसान भी ना रखें कि वो हैक हो जाए, ये बात का भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको जो हमारा लिंक है, जो वेबसाइट है ऑनलाइन बीपीएससी वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा,
और आप अगर आपको कोई भी कठिनाई हो फॉर्म भरते समय तो आप जल्दीबाजी ना करें। और कभी भी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, कभी भी ये मत सोचें कि आखिरी दिन है, आखिरी दिन जाके फॉर्म भर देंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सारी सरकारी वेबसाइटों का हाल क्या होता है, जब सर्वर इनका डाउन होता है तो 3-3 दिन तक डाउन ही रहता है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी जो लास्ट डेट है उससे पहले, अक्टूबर में जो आपको लास्ट डे दे रखा है उससे पहले आप भर लें। और अपना 28 तारीख से शुरू हो जाएगा और 20 अक्टूबर तक चलेगा। आप उससे पहले 10 दिन पहले भर के रख लें। और अपना डॉक्यूमेंट जो आप डाउनलोड करेंगे, जो उसमें बता रखा था एप्लीकेशन नंबर वाला, उसको ध्यान रखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जो है वो सब पे मेंशन है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, इसीलिए बार कोड दे रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 80 से 90% चांस है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आजकल आप जाएंगे सेंटर पे तो बार कोड के ज़रिए ही आपको आपका सीट मिल जाएगा, और ये तभी होता है जब एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर बीपीएससी से रिलेटेड जो भी आपका 66 मान लीजिए आप फॉर्म आपने भर दिया, जो एग्ज़ाम है इसका जो संभावित तिथि है आपको दोस्तों दिसंबर में होने के चांसेस हैं। सबसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है, अगर चुनाव के कारण से कोई दिक्कत नहीं हुई तो 27 दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी परफेक्शन आइज़ टीम, अगर आप पटना में हैं तो हमारे दिए हुए नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा एड्रेस और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जहाँ पे हम रोज़ करंट अफेयर्स का पीडीएफ अपलोड करते हैं, वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और यूट्यूब चैनल पे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना के डाले गए हैं, आप उनको देखिए। और हमारे द्वारा ऐसे वीडियोज़ हैं कि आपको कैसे अपने आप को काबू में रखना है तैयारी करते समय, कैसे आपको एक टारगेट लेके चलना है कि आप अधिक से अधिक नंबर लेके आएँ। उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियोज़ देखिए। और अगर आप सही में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल बीपीएससी के लिए परफेक्शन आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, सब्सक्राइब तो आप कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने बेल आइकन पे दबाया नहीं होता है। तो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर दबा दीजिएगा। और बाकी हमारे तरफ से, हमारे परफेक्शन आईएएस टीम के तरफ से हम सभी आपके साथ हैं, और आपकी कामयाबी में हम आपका सहयोग देंगे। ऑल द बेस्ट। कोई भी परेशानी हो फॉर्म भरने से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप ये भी लिखिए कि आप कहाँ से हैं, आप किस ज़िले से हैं, कहाँ से हैं, आप कहाँ से के लिए फ़ॉर्म भर रहे हैं। हमें भी जानकर खुशी होगी कि हमारे बिहार से कितने लोग हैं जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं और बीपीएससी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।